बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज 17 जुलाई 2022 है, दिन है जी संडे, इतवार का। वैसे जब तक ये वीडियो अपलोड होगी तब तक 18 जुलाई स्टार्ट हो चुका होगा, क्योंकि काफ़ी लेट ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। 143वां रोज़ था आज, 143rd डे, यानी कि तकरीबन 150 दिन गुजरने के बाद अमेरिका के सदर जो बाइडन ने आखिरकार यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का वो मुतालबा मान लिया जो कि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जब से जंग स्टार्ट हुई तकरीबन 100 रोज़ से ज़्यादा हो गए कि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की वो मुतालबा कर रहे थे अमेरिका के सदर जो बाइडन से, लेकिन जो बाइडन बहुत सारी वजूहात बता रहे थे कि ये मुतालबा हम आपका नहीं मान सकते। तो आज वो मुतालबा अमेरिका ने मान लिया, और वो बड़ा मुतालबा मानने का मतलब ये है कि ये तनाज़ा, ये जंग एक बड़ी जंग में तब्दील हो जाएगी। रूस की जानिब से ये कहा गया कि अगर ये जंग, ये तनाज़ा आलमी जंग में तब्दील होता है, एक बड़ी जंग बनती है, आलमी जंग, तीसरी जंग अजीम स्टार्ट होती है, तो पहला रूसी मिसाइल बरतानिया पर जाकर गिरेगा। ये जो स्टेटमेंट्स हैं और ये जो फैसला है, बहुत इंपॉर्टेंट फैसला है। आपके सामने डिटेल्स रख दूंगा कि अमेरिका की जानिब से क्या फैसला किया और क्या स्केड्यूल अमेरिका ने जारी किया है अपने इस फैसले पर। उससे कबल रीसेंट अपडेट्स पर नज़र डाल लेते हैं। एक तो यूक्रेन की जानिब से खिरसोन, वो शहर जो कि रशिया कंट्रोल कर चुका है, यूक्रेन उस शहर को वापस लेने के लिए सर तोड़ कोशिश कर रहा है। जो अमेरिकी मिसाइल हैं, रॉकेट सिस्टम हैं, वो इस्तेमाल करते हुए M142 मैंने आपको बताया था, और M270, ये जो रॉकेट सिस्टम है, लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम है, ये इस्तेमाल करते हुए यूक्रेन ने आज भी खिरसोन पर हमला किया, खिरसोन को वापस लेने की कोशिश की। और ये भी क्लेम किया जा रहा है यूक्रेन की जानिब से कि हम 30 से 40 जो लोकेलिटीज़ हैं वो खिरसोन की हम रशिया से वापस ले चुके हैं। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने आज फिर अपनी स्टेटमेंट जारी की, और आज उनकी स्टेटमेंट में ज़ाहिर है कॉन्फिडेंस उससे भी ज़्यादा था जो कि कल और परसों का कॉन्फिडेंस था, क्योंकि अब अमेरिका ने यूक्रेन के सदर का बड़ा मुतालबा भी मान लिया। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि हम अपनी टेरिटरीज रशिया से वापस लेकर रहेंगे। इसके जवाब में रशिया की जानिब से स्टेटमेंट सामने आई, क्योंकि यूक्रेन के सदर क्राइमिया पर नज़र है उनकी कि क्राइमिया हमने रशिया से वापस लेना। इसके जवाब में, इस स्टेटमेंट के जवाब में रशिया की जानिब से एक स्टेटमेंट सामने आई कि क्राइमिया का नाम नहीं लेना। अगर क्राइमिया पर हमला करने की कोशिश की यूक्रेन ने तो फिर ये जंग एक्चुअली स्टार्ट होगी, और आपको रशिया की रियल पावर, रियल स्ट्रेंथ का तब अंदाज़ा होगा अगर आपने क्राइमिया के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की। और आज मैं आपको बता दूं 143वें रोज़ रशिया ने इस जानिब की अगर बात करें तो डॉनबास रीजन के अंदर, डोनेट्स्क के अंदर रशिया मॉस्को की फोर्सेस की पेशकदमी उसी तरह से जारी है। जो भी स्टेटमेंट्स वेस्टर्न मीडिया, यूरोपियन मीडिया की जानिब से जारी की जा रही हैं कि यूँ रेजिस्टेंस है और ये रेजिस्टेंस है, लेकिन मॉस्को की फोर्सेस डोनेट्स्क रीजन के अंदर उसी पेस के साथ आगे बढ़ रही हैं। ना सिर्फ ईस्टर्न यूक्रेन बल्कि सदर्न यूक्रेन का मैं आपको बता दूं, टू मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटीज़ ऑफ यूक्रेन, ओडेसा और मिकोलेव। मिकोलेव का मैं आपको बता दूं पहले कि 10 से ज़्यादा हमले किए गए इस शहर पर, और बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ यूक्रेन का। ओडेसा जो कि पोर्ट सिटी है, बहुत इंपॉर्टेंट शहर है यूक्रेन का, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि यूक्रेन की GDP का 25% इस अकेले शहर से आता है। बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है इसकी। ओडेसा पर भी हमले किए गए आज रशिया की जानिब से, और ये कहा रशिया ने कि हमने हार्पून एंटी शिप मिसाइल का जो अड्डा था उसको तबाह कर दिया, इकट्ठा करके रखा हुआ था इन्होंने ओडेसा के अंदर। ओडेसा बहुत इंपॉर्टेंट शहर है। यूके, डेनमार्क और नेटो ममालिक की जानिब से हार्पून एंटी शिप मिसाइल जो है वो यूक्रेन को प्रोवाइड किया गया था, जो कि उड़ा दिया रशिया ने, और इसकी वीडियो भी जारी की गई कि किस तरह से इस अड्डे को तबाह किया गया रशिया की जानिब से। रशिया ने ये कहा कि हमने आज 143वें रोज़ Mi-17 हेलीकॉप्टर और जो Su-25 एयरक्राफ्ट था यूक्रेन का वो भी तबाह कर दिया। यानी कि अगर आज के रोज़ की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा नुकसान यूक्रेन का हो रहा है और डेली बेसिस पर हो रहा है, और इस तरह की स्टेटमेंट्स रशिया के ऑफिशियल्स की जानिब से भी सामने आ रही हैं, यूके के ऑफिशियल्स की जानिब से भी सामने आ रही हैं कि आपने आंखें क्यों बंद की हुई हैं, रियलिटी को क्यों नहीं देख रहा अमेरिका, वेस्ट, यूरोपियन कंट्रीज़, और किस तरह से आप बायस्ड रिपोर्टिंग कर सकते हैं जबकि सूरत हाल पूरी दुनिया के सामने है। और एक स्टेटमेंट अमेरिकी ऑफिशियल की ये सामने आई कि रशिया जिसने कीव को निशाना नहीं बनाया, कीव की ऑफिशियल बिल्डिंग्स को निशाना नहीं बनाया, यूक्रेन का सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की कीव के अंदर मौजूद है, वो रशिया जो कि असलहे, गोले बारूद के अड्डों को ढूंढ ढूंढ कर लवीव में, ओडेसा में, मिकोलेव में
सेंट्रल यूक्रेन में हर जगह उसे ये मालूम हो जाता है कि किस जगह मीटिंग हो रही है, किस जगह पे असलहा मौजूद है। उसने यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव में यूक्रेन के सदर को निशाना नहीं बनाया, यूक्रेन के हाई रैंक ऑफिशियल्स को निशाना नहीं बनाया, यूक्रेन के दारुल हुकूमत में जो इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं उन्हें निशाना नहीं बनाया रशिया ने। तो अमेरिका के ऑफिशियल ने ये कहा कि आप किस तरह से कह सकते हैं कि रूस का सदर व्लादिमीर पुतिन एक टेररिस्ट है, वो एक टेररिस्ट स्टेट है। यूक्रेन बहुत अच्छा दिफा कर रहा है, रशिया के सामने डटा हुआ है। रियलिटी को तस्लीम करें, यूएस के ऑफिशियल ने कहा, और ये माने, ये एडमिट करें कि रशिया अपनी फुल पावर जिसने अभी तक इस्तेमाल नहीं की, उसे सिविलियंस का भी ख्याल है, उसे यूक्रेन के अवाम का भी ख्याल है, उसे यूक्रेन के दारुल हुकूमत का भी ख्याल है, और वो अपने ऑपरेशन को लेकर जंग नहीं, इन्वेजन नहीं, बल्कि अपने ऑपरेशन को लेकर एक स्पेसिफिक रफ्तार और एक स्पेसिफिक स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़ रहा है। और वेस्टर्न कंट्रीज़ उसकी स्ट्रेटजी को समझने से मुकम्मल तौर पर कासिर हैं, और वेस्टर्न मीडिया और यूरोपियन मीडिया एक वन साइडेड बायस्ड रिपोर्टिंग करते हुए रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन को एक बदमाश, एक टेररिस्ट दिखाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि पिक्चर बिल्कुल डिफरेंट है। अब अमेरिका, उसका सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हो रहा अमेरिका की जानिब से। अब जब अमेरिका ने ये देखा कि रशिया के ऑपरेशन में तेज़ी आ रही है, रशिया ये देखते हुए कि यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम प्रोवाइड कर दिए गए हैं, तो रशिया के डिफेंस मिनिस्टर ने दौरा किया यूक्रेन का, उन इलाकों का जो रशिया कंट्रोल कर चुका है। वहाँ पर उन्होंने जाकर कहा कि हमें अपने ऑपरेशन को अब तेज़ करना होगा, क्योंकि यूक्रेन को जो लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम प्रोवाइड किया गया है अमेरिका की जानिब से, तो यूक्रेन उन इलाकों को वापस लेने की कोशिश करेगा। तो अभी तक हम यूक्रेन से खेल रहे थे और अपने ऑपरेशन को आहिस्ता आहिस्ता आगे लेकर बढ़ रहे थे एक स्ट्रेटजी के साथ कि सिविलियंस का ज़्यादा नुकसान ना हो। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ रशिया के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि अब हमें अपना ऑपरेशन तेज़ करना होगा, क्योंकि दूसरी जानिब से बहुत ज़्यादा क्लेम्स भी सामने आ रहे हैं, हमले भी किए जा रहे हैं उन इलाकों पर जो रशिया कंट्रोल कर चुका है। तो ये सब देखते हुए अमेरिका का सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हुआ, बल्कि अमेरिका के सदर जो बाइडन ने यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का वो मुतालबा मान लिया जो बहुत अरसे से व्लादिमीर ज़ेलेंस्की कर रहे थे कि हमें एयर पावर चाहिए, हमें तैयारे चाहिए, हमें सोफिस्टिकेटेड एयरक्राफ्ट चाहिए, F-16, F-15। अमेरिका के सदर जो बाइडन ये क्यों नहीं प्रोवाइड कर रहे थे? उन्हें दो खदशात थे, ख़तरात थे। एक तो ये था कि अगर F-16 और F-15 तैयारे यूक्रेन को दे दिए जाएं तो रशिया हमें इस जंग में कंसीडर समझेगा और रशिया डायरेक्ट जो है वो नेटो रशिया जंग हो जाएगी। लेकिन शायद मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक अमेरिका ने भी देख लिया कि हमारा असलहा, हमारा गोला बारूद, इवन के हमारे जो लॉन्ग रेंज रॉकेट सिस्टम हैं जिनकी रेंज 80 किलोमीटर से 300 किलोमीटर तक है, वो भी यूक्रेन को मिल गए, अलल ऐलान मिल गए। लेकिन रशिया की जानिब से इस तरह का इतराज़ तो आयद किया गया, लेकिन इस तरह का इतराज़ आयद करते हुए अमेरिका के ख़िलाफ़ ऐलान जंग रशिया ने नहीं किया। इसीलिए शायद अमेरिका के सदर जो बाइडन ने अब फूंक फूंक कर कदम रखते हुए ज़ेलेंस्की का वो मुतालबा भी मान लिया। ज़ेलेंस्की बहुत ज़्यादा मुतालबा कर रहे थे कि मुझे F-15, F-16 तैयारे प्रोवाइड किए जाएं, क्योंकि इस वक्त मैं आपको बता दूं यूक्रेन के पास है MiG-29। मिग के नाम से आपको याद आया होगा कि मिग कौन उड़ा रहा था पाकिस्तान की फ़िज़ाओं में, तो MiG-29 जो है वो है इस वक्त यूक्रेन के पास। तो यूक्रेन के दो ऑफिशियल्स, ये ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में ये बताया गया कि यूक्रेन के दो ऑफिशियल्स ने, पायलट्स थे वो, उन्होंने जून में विज़िट किया वॉशिंगटन का और वहाँ पर ये बताया पेंटागन को कि हमारे पास मिग हैं और हम इतनी ज़्यादा पावरफुल वो तैयारा नहीं है कि हम रशिया का मुकाबला कर सकें मिग के साथ, तो हमें F-16 और F-15 चाहिए। तो पेंटागन ने कहा उड़ाने आते, तो जाहिर है उन्हें उड़ाने नहीं आते। तो आज सेनेट ने, अमेरिकी सेनेट ने अप्रूवल दिया $100 मिलियन डिफेंस बजट के अंदर, और वो $100 मिलियन किस काम के लिए दिया गया, वो बजट अप्रूव किया गया सेनेट की जानिब से कि यूक्रेन के पायलट्स को ट्रेनिंग दी जाएगी F-15 और F-16 उड़ाने की ट्रेनिंग। और ये अप्रूवल कानूनी पेचीदगियाँ भुगताते हुए ये अप्रूवल जो है मोस्ट प्रोबेबली सितंबर से ये ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी जाएगी, जिसमें 30 यूक्रेनियन पायलट्स को ट्रेनिंग दी जाएगी। ये पेंटागन के ऑफिशियल से एक रिपोर्ट में पूछा गया कि कितना अरसा लगेगा यूक्रेन के पायलट्स को F-16, F-15 पर ट्रेन होने में, तो उन्होंने कहा कि तकरीबन 6 महीने लगेंगे कि ये एक्सपर्ट हो जाएंगे। यानी कि सितंबर में अगर ये ट्रेनिंग स्टार्ट होती है तो ये
अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ्स, मार्च 2023 में जाकर यूक्रेन के पायलट्स एक्सपर्ट होंगे F-16 तैयारे उड़ाने के लिए, लेकिन ये नहीं बताया गया। 30 पायलट्स हैं जिन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी, कहां पर ट्रेनिंग दी जाएगी ये नहीं बताया गया। और ये तैयारे ये देने का अभी तक ऑफिशियल अप्रूवल अमेरिका की जानिब से नहीं दिया गया, लेकिन ये ट्रेनिंग देने का मकसद यही है। इन तैयारों पर अगर आप 30 यूक्रेनियन पायलट्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं तो फिर इसका मतलब ये है कि अगला स्टेप अमेरिका का ये है कि ये तैयारे यूक्रेन को प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। और इस तरह की रिपोर्ट्स इंटरनेशनल मीडिया में बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही हैं कि यूक्रेन F-16 लेने के उस मुतालबे की मंजूरी के बहुत करीब पहुंच चुका है। लेकिन ये बड़ा मुतालबा मानने का मतलब ये है कि अमेरिका के सदर जो बाइडन वो इस जंग में डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहे हैं। अब रशिया अमेरिका को F-16 और F-15 प्रोवाइड करने के बाद भी इस जंग में डायरेक्टली कंसीडर करेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि अमेरिका, बरतानिया, नेटो ममालिक की जानिब से चलें जैकेट्स, हेलमेट्स और छोटे मोटे गोले बारूद की हद तक तो ठीक है, लेकिन जब अमेरिका की जानिब से लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम प्रोवाइड किया गया यूक्रेन को, जिसकी रेंज 300 किलोमीटर है और उससे यूक्रेन रशिया के मेन सिटीज़ को भी टारगेट कर सकता है, तो रशिया ने इतराज़ आयद किया, धमकियां भी दी, वार्निंग्स भी दी। क्रेमलिन के तर्जमान ने भी कहा कि अगर ये सिस्टम प्रोवाइड किया गया तो हम यूं कर देंगे और आपको डायरेक्ट इस तनाज़े में कंसीडर समझेंगे। लेकिन ऐसा कोई एक्शन रशिया की जानिब से नहीं लिया गया कि अमेरिका को इस जंग में रशिया कंसीडर करता है। शायद वो कॉन्फिडेंस था कि अमेरिका की जानिब से अब F-15, F-16 प्रोवाइड किए जाएंगे यूक्रेन को, लेकिन देखना यह है कि रशिया का क्या रद्द-ए-अमल सामने आएगा। ये आज की ही रिपोर्ट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अभी तक क्रेमलिन के तर्जमान की जानिब से या फिर क्रेमलिन के किसी ऑफिशियल की जानिब से इन स्टेटमेंट्स, इन खबरों पर और इस अप्रूवल पर जो सेनेट की जानिब से $100 मिलियन का अप्रूवल दिया गया है डिफेंस बजट में ट्रेनिंग के लिए, इस पर कोई रिएक्शन अभी तक रशिया की जानिब से सामने नहीं आया, लेकिन ऑब्वियसली ज़रूर सामने आएगा रशिया की जानिब से। और रशिया स्ट्रेट फॉरवर्ड, मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक रशिया स्ट्रेट फॉरवर्ड एक स्टेटमेंट जारी करेगा कि अगर आपने ये तैयारे यूक्रेन को प्रोवाइड किए तो फिर हमारी और आपकी जंग है, और अगर आपने इस जंग से दूर रहना है तो ये तैयारे आपने यूक्रेन को प्रोवाइड नहीं करने। तो रशिया की जानिब से क्या रिएक्शन सामने आता है उस पर नज़र रखेंगे। आपको ये बता दूं कि बरतानिया के जो डिफेंस चीफ हैं उनकी जानिब से एक स्टेटमेंट सामने आई। उस स्टेटमेंट के जवाब में, जो कि रशिया के व्लादिमीर पुतिन, रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के एक बहुत स्ट्रॉन्ग और क्लोज एलाय हैं, उन्होंने ये कहा कि आपने याद रखना है कि अगर तीसरी आलमी जंग छिड़ती है तो रूस का पहला मिसाइल बरतानिया पर गिरना चाहिए। तो उसका रद्द-ए-अमल देते हुए बरतानिया के जो डिफेंस चीफ हैं उन्होंने ये कहा कि आपको पता है कि बोरिस जॉनसन के बाद अब देखा जा रहा है कि कौन बरतानिया की वजारत उस्मा के मनसब पर फाइज होगा चंद महीनों के लिए। तो ये कहा डिफेंस चीफ ने कि कोई भी आता है, अगर लिस्ट ट्रस्ट आती हैं, कोई भी आता है तो एक चीज़ याद रखनी है आपने कि हमारा इस वक्त सबसे बड़ा दुश्मन रशिया है, और उसके लिए हमने जो स्टांस है यूक्रेन के साथ और रशिया के ख़िलाफ़ वो वही रखना है। ये उस स्टेटमेंट पर जो पुतिन के एलाय की जानिब से स्टेटमेंट सामने आई कि पहला मिसाइल बरतानिया पर गिरेगा, उस पर ये डिफेंस चीफ ने ये स्टेटमेंट जारी की। और साबिक बरतानवी वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर की जानिब से एक इम्पॉर्टेंट वो एक खिताब कर रहे थे एक इंस्टीट्यूशन के अंदर जहाँ पर रूस यूक्रेन की जंग के हवाले से बात हो रही थी। टोनी ब्लेयर जो है वो बहुत एक्सपीरियंस्ड आदमी है, बरतानिया के साबिक वज़ीर आज़म हैं। उन्होंने कहा कि इस जंग ने पूरी दुनिया को ये बता दिया कि वेस्ट की इजारादारी, वेस्ट की ताकत, वेस्ट की पावर बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, और अब नई ताकत इस दुनिया में चाइना है, और उसका दोस्त, वो भी एक ताकतवर दोस्त रशिया है। ये टोनी ब्लेयर के अल्फाज हैं जो कि बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रहे हैं कि टोनी ब्लेयर ने स्ट्रेट फॉरवर्ड बता दिया कि अब वेस्ट को तस्लीम कर लेना चाहिए कि वेस्ट की जो डिक्टेशन है उससे बाहर निकल गई है आधी दुनिया, और चाइना की जो पावर है उसे तस्लीम करना चाहिए अमेरिका को। टोनी ब्लेयर ने ये अल्फाज इस्तेमाल किए एक इंस्टीट्यूशन में गुफ्तगू करते हुए, खिताब करते हुए। लेकिन जो बाइडन, जिनकी रीढ़ की हड्डी तकरीबन टूट चुकी है, और जिस तरह से अमरीकी अवाम अब डोनाल्ड ट्रंप को दोबारा से पुकारने लगे हैं कि भाई तू ठीक था, हम गलत थे, हमने इसे इलेक्ट करके बहुत बड़ी गलती की। ये अपनी इलेक्शन कैंपेन्स के अंदर बड़ी डिसेंट सी गुफ्तगू करता था जो बाइडन के, हम यूं कर देंगे, हम यूं एनर्जी को रिप्लेस कर लेंगे, हम यूं इकॉनमी को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, हम यूं अपने
जो दुश्मन हैं उन्हें ज़ेर कर देंगे। सऊदी अरब का जिक्र करते थे, ईरान का जिक्र करते थे। जो बाइडन अपने इलेक्शन कैंपेन्स के दौरान सऊदी अरब के ख़िलाफ़ बातें करते थे और सऊदी अरब का दौरा करके अभी हाल ही में जो बाइडन वापस लौटे हैं। तो अमेरिका के अवाम जो हैं वो इस इंतज़ार में है कि कब हमारी इस मुअम्मर तरीन अमरीकी सदर से जान छूटेगी। और कुछ ऐसी खबरें भी सामने आ रही हैं। मैं आपको बता दूं कि बराक ओबामा की ईमेल का जिक्र करते हुए जो साबिक फिजिशियन हैं वाइट हाउस के, जो कि ओबामा के दौर में भी रहे, फिर ट्रंप के दौर में भी रहे, उन्होंने कहा कि जो बाइडन 4 साल मुकम्मल नहीं करेगा। अपनी जो जहनी सिचुएशन है उसका जिक्र करते हुए उन्होंने CNN को वो इंटरव्यू दे रहे थे और उन्होंने कहा कि जो बाइडन की जहनी हालत ऐसी नहीं है कि वो 4 साल का अपना टेन्योर जो है वो पूरा कर सकें। और उन्होंने ये भी बताया कि बराक ओबामा ने मुझे ईमेल की थी और उन्होंने पूछा कि क्या सूरत हाल है, इसके दिमाग की 4 साल निकाल लेगा। तो जिस तरह की हरकतें मैंने जिक्र किया, इसराइल एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद किस तरह की हरकतें जो बाइडन की जानिब से की जा रही थी, तो फिजिशियन ने कहा कि नहीं 4 साल तो नहीं ये निकाल सकता, इसकी जहनी हालत इतनी नहीं है। तो फिर ओबामा और उस फिजिशियन की ट्विटर पर काफ़ी लंबी चौड़ी जंग भी चली, इसकी तफसील में मैं नहीं जाऊंगा। बहरहाल जो बाइडन जो हैं अब वो आखिरी कोशिशें कर रहे हैं। वो जो बाइडन जो कि सऊदी अरब के ख़िलाफ़ बातें करते थे, वो सऊदी अरब का एक नाकाम कच्चा पक्का सा दौरा करके वापस तो आ गए, लेकिन क्या ये स्ट्रेटजी यूक्रेन को फाइटर जेट्स प्रोवाइड करने की, F-16 प्रोवाइड करने की, ये कामयाब होगी या फिर दुनिया को तीसरी आलमी जंग की जानिब धकेल देगी? नज़र रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।